हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पम्मी की जो है सुबह सुबह एक वीडियो आई है, और वीडियो तो क्या ही आई है, मतलब पूरा का पूरा उसमें बवंडर ही मचा हुआ है। अपनी सासू माँ की जो है क्लिप डाल दी है उसमें, जहाँ पे पम्मी का कहना ये है। सबसे पहले तो देखिए, इंस्टाग्राम पे कल एक रील आई थी, और वो रील आने के बाद मैं सच बताऊं तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे हमेशा पहले की तरह होता है, मतलब पहले इसी तरीके से किया जाता है कि रील डाली, उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है, मतलब आपस में बातचीत हो जाती है कि भाई नहीं डालना, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इस बार भी शायद ऐसा ही होगा। सुबह सुबह ही जो है एक व्लॉग आ गया, और उस व्लॉग में जो है एक चीज बताई कि वैसे तो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लाइव में आके कि मेरी बेटी जो है वहीं पे रहती है वजीराबाद में, जिसे मिलना है वो जाके मिल सकता है, और हम क्यों एक बेटी को जो है उसके बाप से दूर करेंगे, जिसको मिलना है वो जाके मिल सकता है। तो उसके बाद एक पम्मी का व्लॉग आया था, सबने उस व्लॉग को देखा था कि जहाँ पे पम्मी जो है उनके घर जाके, घर के अंदर जाके जो है अपनी बेटी से मिला है, और एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। लेकिन उसके पीछे की क्या बातें हुई थी वो नहीं पता। वो भाई आज के व्लॉग में बताई कि इस तरीके से जो है बात हुई थी कि जब तुम्हें मिलना हो तो मुझे फोन कर लिया करो, ऐसा कर लिया करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि भाई पूछ के क्यों मिलना है उनकी बेटी से? बेटी तो उसकी भी है। ये नहीं कि माँ ने जन्म दिया तो पूरा अधिकार जो है एक माँ का ही है, बाप का भी उतना ही अधिकार है। तो ये पूछने का क्या मतलब है? तो जिस तरीके से इनकी सास जो है बहुत बदतमीजी से जो है इनके साथ बिहेव कर रही थी, वैसे चाहती तो ये जो कंट्रोवर्सी थी ये ना भी होती। अगर वो अपनी बेटी से मिलने गया था, उनकी बेटी को जो है बाहर भेज देती, और वो जो है अपनी बेटी से मिलके चला जाता। लेकिन जो प्रेरणा है, उनके पापा भी बाहर खड़े थे, वो उनको बोलते हुए नजर आए कि भाई तू यहाँ पे मिलने आया है क्या, तू ये व्लॉग बनाने आया है? तो व्लॉग बनाने का उसका भी हक है, उसका भी राइट है, उसकी भी बेटी है। जैसे आप सब लोग जो हैं उनकी बेटी को अपने व्लॉग में लेते हो, तो उससे ज्यादा राइट तो एक बाप का है। तुम्हारा राइट तो फिर भी बहुत बाद में है कि तुम नाना हो या नानी हो, मौसी हो, मामा हो। सबसे ज्यादा राइट तो एक माँ और बाप का होता है। तो यहाँ पे जो है उनके पापा ने गलत बोला कि तू यहाँ पे व्लॉग क्यों बना रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। और उनकी मम्मी ने तो मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी। और सच में मैंने तो पहली बार जो है उनकी मम्मी को इस तरीके से, या फिर मतलब चीखते चिल्लाते हुए इतने गंदे तरीके से देखा, और ये बोलते हुए सुना कि तेरे जो है हड्डियां वगैरह टूटी थी, तुझे याद है ना, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो वहां पे जो है फिर पम्मी को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब जब एक इंसान सामने से बोलेगा तो दूसरा भी चुप नहीं रहेगा, और दोनों की वहां पे खूब अच्छी जो है खींचातानी हुई। पम्मी ने भी ये सारी चीजें बोली, कोई सरदार है, ऐसा है वैसा है। हो सकता है कि भाई इनके कुछ सीक्रेट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अरेंज मैरिज है और किसी अननोन लड़की से जो है उन्होंने शादी करी है। ये एक लव मैरिज थी, और शादी से पहले भी ये लोग जो है काफी साल रिलेशनशिप में थे। और जब भी कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहता है तो अपने सारे सीक्रेट जो है एक दूसरे को बता देता है। तो हो सकता है कि इनके भी कुछ ऐसे सीक्रेट रहे होंगे जो कि प्रेरणा ने पम्मी को बताए होंगे, और जिसकी वजह से पम्मी ये सब चीजें बोल रहा। पम्मी ने जो बात बताई ना प्रेरणा को लेके, वो जो भी मैटर उन्होंने बताया उसको देख के एक मतलब मेरा जो खुद का जो एक थॉट है ना, वो ऐसा है कि इन दोनों में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम जो है इनकी फैमिली से हो रही है, इन दोनों के बीच में, और खास करके इनकी मम्मी की वजह से। जैसा कि पहले भी पम्मी बता चुका है कि इसकी मम्मी जो है हमारा घर नहीं बसने देना चाहती, मेरे ऊपर इतने सारे केस लगा रखे हैं। और अभी कल जो भी चीजें हुई है उसके ऊपर भी वो बोल रही थी कि कंप्लेंट वगैरह होगी। पम्मी ने बोला कि जा कर ले कंप्लेंट, ऐसा कर ले। तो एक चीज मुझे यहाँ समझ में नहीं आई कि एक माँ जो है अपनी बेटी का घर क्यों खराब कर रही है। भाई उसे क्या चाहिए? हर एक माँ बाप जो है ना एक बेटी की शादी के बाद यही सोचते हैं कि एक बेटी जो है अपने घर में खुश रहे, अपने घर में रहे, और कभी भी कोई ऐसी नौबत ना आए कि जिसकी वजह से जो है ना वो हमारे घर आके बैठ जाए। लेकिन बेटी उनके घर बैठी है, और ऐसा नहीं है कि प्रेरणा जो है पम्मी से प्यार नहीं करती, वो भी करती है, उसकी तरफ से भी उतना ही चल रहा है। लेकिन बीच में जो लोग है ना उनकी वजह से इनका रिश्ता इस टाइम पे खराब हो रहा है, और डाइवोर्स लेने की नौबत आ गई है। प्रेरणा की मम्मी का ये कहना कि भाई जिसने बोला है जा उससे पूछ ले, उसी को फोन कर, फिर ये कर वो कर। तो क्या तुम अपनी बेटी को फोन नहीं कर सकती कि भाई पम्मी यहाँ पे आया है, क्या मैं उसे मिलने दूं? और पहली बात तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वो कोई अननोन इंसान नहीं है, वो कोई तुम्हारा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, वो तुम्हारे घर का ही बंदा है, और एक बेटी का बाप है जिसकी बेटी तुमने अपने घर में रखी हुई है। वो चाहे तो लीगली भी अपनी बेटी को जो है तुमसे ले सकता है। वैसे तो आंटी जी इतने सारे भगवान भक्ति के जो है दुनिया भर के जो है स्टेटस लगाए रहती हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाए रहती हैं भक्ति की, ऐसी वैसी, कर्म करो, भगवान को ये मत करो, वो मत करो, भगवान देखेगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आंटी जी आप अपने कर्मों पे भी जी एक बार ध्यान दीजिए कि आपकी बेटी का घर जो है आपकी वजह से इस टाइम पे खराब हो रहा है। और अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम पे जब आपकी बेटी ने एक वीडियो बनाई थी, वहां पे बोला था कि कोई भी माँ नहीं चाहती
कि उसकी बेटी का घर खराब हो, और कोई माँ क्यों अपनी बेटी का घर खराब करेगी। लेकिन सच में आज की वीडियो देख के और अब बहुत सारी ऑडियंस को भी यही लग रहा है कि आपकी वजह से जो आपकी बेटी का घर खराब हो रहा है। तो प्रेरणा ने जब शादी जो है अपने माँ बाप से बिना पूछ के करी थी, तो अब उनकी इतनी रजामंदी की क्या जरूरत है। जब पहले ही नहीं पूछा तो आज किस लिए उनके दबाव में वो वहां पे रहती है, क्यों इस तरीके के फैसले ले रही है। यहाँ पे पम्मी के लिए कहनी पड़ेगी कि उसने बहुत बार जो है ना रोका है अपने आप को, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा ही रोक लेती थी, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने इस तरीके की जो है छोटी छोटी रील बना के डाली थी वीडियो, कि मैं कल जो है इनका पर्दाफाश करूंगा, ऐसा करूंगा। लास्ट टाइम जब ये मिले थे उसके बाद भी इनकी कोई बात हुई थी, एक दिन जब पहले भी ये मिले थे, फिर उसके बाद जो है पम्मी ने बताया कि वो पूरी रात रो रही थी, लेकिन उनकी मम्मी ने उसको जो है रोक लिया, और वो मजबूर है मेरे पास यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत ज्यादा उसको मजबूर कर रही है। तो ये बात तो भाई अब क्लियर हो गई ये वाली वीडियो देख के भी, कि इस आंटी की वजह से जो है घर खराब हो रहा है। और आंटी ये नहीं सोचती कि भाई समाज में भी कोई इज्जत होती है इंसान की, वो इज्जत भी खराब हो रही है। कल को एक बेटी और है, उसकी भी शादी करनी है। और आंटी जी वैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन अपने सामने इतनी सारी चीजें गलत हो रही होती हैं, उनको पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं। इंडिया में एक्चुअली जो कानून बना हुआ है ना, वो औरतों के लिए सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस जो है औरतों को देता है। अब यहाँ पे अगर आप फ्लैप्पी का केस देख रहे होंगे, तो देख रहे होंगे कि कैसे एक माँ बाप को कितना मजबूर किया जा रहा है कि वो मर जाए बस, इस तरीके से फ्लैप्पी उनको मजबूर कर रही है एक बहू। और जबकि वो इतना झूठ बोल रही है, उसके प्रूफ भी लोगों के पास आ चुके हैं, तब भी वो इतना ज्यादा डिफेम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आंटी जी ने इतने सारे केस लगा रखे हैं वो गलत है। और एक अगर आदमी सच्चा है अपनी जगह पे, उसने प्यार किया है, वो सारी चीजें निभाना चाहता है, वो डाइवोर्स भी नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है हमारे कानून को भी जो है सुधार की जरूरत है। उसको भी थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। एक औरत है इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून का जो है गलत यूज करोगे। यहाँ पे आंटी जी ने पैसों की भी बात करी, और पम्मी ने ही बोला कि वुमेन सेल में जाके ये बोल के आई है कि 20 लाख रुपए जो है ना मेरे ऊपर कर्जा है मेरी बेटी की वजह से। तो भाई बेटी ने कौन सा 20 लाख रुपए जो है इतना खर्च कर दिया कि आंटी जी ने उड़ा दिए पैसे अपनी बेटी के लिए। वो इनका कहना है कि अगर मेरी बेटी इतनी ही लायक होती पहले, तो भाई 20 लाख मेरे ऊपर कर्जा ना होता। और आंटी जी खुद आप अपनी बात पे जो है मुकर गई हैं, आपने बोला कि मेरी बेटी इतनी लायक है कि जिसने जो है तेरा घर बना दिया। तो मुझे लगता है कि आंटी जी आपका कोई अपना स्टैंड ही नहीं है, आप एक बात पे टिकती नहीं हो। वुमेन सेल में बोलती हैं कि बेटी अगर लायक होती तो 20 लाख कर्जा ना होता, इधर आप बोलती है मेरी बेटी इतनी लायक है कि भाई वो इतना कमा रही है। इस आंटी की जो स्टेटमेंट है ना, उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और समझिएगा कि भाई आंटी कहाँ झूठ बोल रही है कहाँ सच बोल रही है। जी अगर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो आपको आपकी बेटी को जो है पहले ही रोक लेना चाहिए था। अगर उसने शादी भी की थी ले आते आप उसको घर, इतना टाइम क्यों रुकी वहां पे, एक बच्चा भी क्या। लेकिन अब दिक्कत आपको अब हो गई है। ये थी मेरी एक रिएक्शन वीडियो आज पम्मी के व्लॉग पे, और आप लोगों का क्या कहना है, किस किस ने जो है पम्मी का व्लॉग देखा है कि भाई किस तरीके से एक बाप और बेटी को दूर किया जा रहा है। और जिस दिन वो बेटी उनसे मिली थी वहां पे वो डेढ़ा की जगह शर्मा बोल रही थी। तो ये चीजें सरासर गलत है, और कहीं ना कहीं पम्मी जो है 90% अपनी स्टेटमेंट पे टिके हुए हैं। जो भी चीजें उन्होंने पहले बोली थी वो बिल्कुल सही निकली हैं, क्योंकि आज की क्लिप देख के कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि भाई हाँ पम्मी जो है गलत है। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।